नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी जीवन के उन कठिन पलों से गुजर रहे हैं जहां हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, जहां उम्मीद की किरण नजर नहीं आती और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? लेकिन रुकिए, आज मैं आपको ओशो की उन गहन शिक्षाओं के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कैसे इन तूफानों को न सिर्फ झेला जा सकता है, बल्कि उनसे निकलकर और मजबूत बना जा सकता है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ओशो की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सार हैं। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको अंदर से एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट हम रोज लाते हैं आपके लिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ओशो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। दोस्तों, जीवन में कठिन समय आना स्वाभाविक है। ओशो कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनती हुई। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इन कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं। ओशो की शिक्षाओं में एक मूल मंत्र है, स्वीकार करो। हाँ, सबसे पहले तो उस कठिन समय को स्वीकार करो। मत लड़ो उसके खिलाफ, क्योंकि लड़ाई से सिर्फ थकान बढ़ती है। कल्पना कीजिए, आप एक तूफान में फंसे हैं। अगर आप तूफान से लड़ेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ बहेंगे तो किनारे पर पहुंच जाएंगे। ओशो की एक कहानी याद आती है। एक आदमी था जो पहाड़ पर चढ़ रहा था। रास्ते में भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। वो डर गया, चिल्लाने लगा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बर्फ को अपना दोस्त मान लूं। वो लेट गया, बर्फ से ढक गया और सुबह जब सूरज निकला तो वो सुरक्षित था। ये कहानी बताती है कि कठिन समय को दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना हिस्सा समझो। ओशो कहते हैं कि कठिन समय हमें सिखाने आते हैं। वे हमारे अंदर की कमजोरियों को उजागर करते हैं। अगर आपका रिश्ता टूट रहा है तो शायद वो आपको सिखा रहा है कि सच्चा प्यार क्या है। अगर नौकरी चली गई तो हो सकता है कि वो आपको नई दिशा दिखा रहा हो। लेकिन हम अक्सर इन सबकों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ओशो की किताब द सर्च में वे कहते हैं कि दुख ही सुख की कुंजी है। बिना दुख के सुख का मूल्य समझ नहीं आता। तो जब कठिन समय आए तो पूछो खुद से, ये मुझे क्या सिखा रहा है? एक व्यावहारिक तरीका है, डायरी लिखो। हर शाम बैठकर लिखो कि आज क्या मुश्किल आई और उससे क्या सीख मिली। इससे आपका मन शांत होगा और आप मजबूत बनेंगे। अब बात करते हैं ध्यान की। ओशो ध्यान को जीवन का आधार मानते हैं। कठिन समय में मन अशांत हो जाता है, विचारों का तूफान आता है। ओशो कहते हैं, ध्यान करो, साक्षी बनो। मत सोचो कि क्या होगा, बस देखो जो हो रहा है। एक सरल ध्यान विधि है विपासना। बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अगर विचार आए तो उन्हें देखो जैसे बादल गुजर रहे हैं। ओशो ने हजारों ध्यान विधियां दी हैं, लेकिन ये सबसे सरल है। मैंने खुद आजमाया है। जब मेरी जिंदगी में एक बड़ा संकट आया तो ध्यान ने मुझे बचाया। आप भी ट्राई कीजिए और देखिए कैसे कठिन समय आसान लगने लगता है। ओशो की शिक्षाओं में हास्य का बड़ा महत्व है। वे कहते हैं कि जीवन को गंभीर मत लो, हंसो उस पर। कठिन समय में हंसना, हाँ क्यों नहीं। एक जोक याद आता है ओशो का। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला, डॉक्टर मैं बहुत उदास हूं। डॉक्टर ने कहा, शहर में एक जोकर आया है, जाओ उसका शो देखो, हंसोगे। आदमी बोला, डॉक्टर मैं वही जोकर हूं। ये जोक बताता है कि कभी कभी हम खुद अपनी उदासी के कारण होते हैं। तो हंसो दोस्तों, हंसो। फिल्में देखो, दोस्तों से मिलो और जीवन को मजाक समझो। ओशो कहते हैं, जीवन एक लीला है, नाटक है। तुम अभिनेता हो तो क्यों इतना सीरियस। चलिए अब गहराई में जाते हैं। ओशो कहते हैं कि कठिन समय अहंकार को तोड़ते हैं। हमारा अहंकार सोचता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जब मुश्किल आती है तो अहंकार चूर चूर हो जाता है। ये अच्छा है, क्योंकि अहंकार के बिना ही सच्ची शांति मिलती है। ओशो की किताब ईगो में वे विस्तार से बताते हैं कि अहंकार कैसे जीवन को बर्बाद करता है। तो जब कठिन समय आए तो सोचो, ये मेरा अहंकार तोड़ रहा है, मुझे मुक्त कर रहा है। एक उदाहरण लीजिए, बुद्ध की कहानी। बुद्ध राजकुमार थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जीवन अनित्य है। कठिन समय हमें यही सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। ओशो की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, प्रेम करो। कठिन समय में लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि प्रेम ही दवा है। अपने आसपास के लोगों से प्रेम करो, मदद करो। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपकी अपनी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। एक कहानी है, एक गांव में बाढ़ आई, सब भाग रहे थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी नाव लेकर दूसरों को बचा रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम खुद क्यों नहीं भागते,
तो बोला, मैं भागकर क्या करूंगा, प्रेम में जीना ही जीवन है। ओशो कहते हैं, प्रेम करो बिना शर्त के, इससे कठिन समय में भी खुशी मिलती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कठिन समय में शरीर कमजोर हो जाता है। ओशो योग और व्यायाम पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, शरीर मंदिर है, उसकी देखभाल करो। रोज सुबह योग करो, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इससे मन और शरीर दोनों मजबूत होते हैं। ओशो के आश्रम में लोग रोज ध्यान और योग करते हैं। आप भी घर पर शुरू कीजिए। एक टिप, रोज 30 मिनट पैदल चलो, प्रकृति से जुड़ो। ओशो कहते हैं, प्रकृति से सीखो। पेड़ तूफान में झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। ओशो की शिक्षाओं में सेक्स का भी महत्व है, लेकिन सही अर्थ में। वे कहते हैं कि सेक्स ऊर्जा है, उसे दबाओ मत, लेकिन उसे ध्यान में बदलो। कठिन समय में लोग सेक्स को भूल जाते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेमपूर्ण सेक्स मन को शांत करता है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक होना चाहिए। उनकी किताब सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस पढ़िए, समझ आएगा। चलिए अब कुछ व्यावहारिक सलाह देते हैं। ओशो कहते हैं, योजना बनाओ लेकिन लचीले रहो। कठिन समय में प्लानिंग जरूरी है। अगर आर्थिक संकट है तो बजट बनाओ, खर्च कम करो। लेकिन ओशो कहते हैं, चिंता मत करो भविष्य की, वर्तमान में जियो। एक बैलेंस रखो। एक कहानी है, एक किसान था, उसकी फसल बर्बाद हो गई। वो उदास हो गया, लेकिन ओशो जैसी सोच से उसने सोचा, अब नई फसल लगाऊंगा। और अगले साल बम्पर फसल हुई। तो हार मत मानो, आगे बढ़ो। ओशो ध्यान पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान से ही सच्ची समझ आती है। कठिन समय में ध्यान आपको केंद्रित रखता है। एक और विधि है डायनामिक मेडिटेशन। इसमें पहले जोर से सांस लो, फिर कूदो, चिल्लाओ, फिर शांत हो जाओ। ये रिलीज करता है नेगेटिव एनर्जी। ओशो ने इसे खुद बनाया है, ट्राई कीजिए, अद्भुत है। अब बात करते हैं रिश्तों की। कठिन समय में रिश्ते टूटते हैं। ओशो कहते हैं, रिश्ते मत बनाओ, दोस्ती करो बिना अपेक्षा के। अगर पार्टनर मुश्किल में है तो सुनो उसे, समर्थन दो। ओशो की किताब लव, फ्रीडम, अलोननेस में वे बताते हैं कि अकेलापन भी सुंदर है। तो अगर रिश्ता टूटे तो उदास मत हो, नया जीवन शुरू करो। ओशो प्रकृति से जुड़ने पर जोर देते हैं। कठिन समय में बाहर जाओ, पेड़ों से बात करो, नदी के किनारे बैठो। वे कहते हैं, प्रकृति हमें सिखाती है कि सब कुछ चक्र है। रात के बाद दिन आता है तो आपकी मुश्किल भी गुजर जाएगी। एक एक्सरसाइज, रोज सूर्योदय देखो और सोचो कि नया दिन, नई शुरुआत है। ओशो की शिक्षाओं में संगीत और नृत्य का महत्व है। वे कहते हैं, नाचो गाओ, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। कठिन समय में म्यूजिक सुनो, डांस करो। ओशो के आश्रम में रोज नृत्य होता है। आप भी घर पर ट्राई कीजिए। कोई भी गाना चला दो और नाचो जैसे कोई देख नहीं रहा। अब गहराई में ओशो कहते हैं कि मौत को समझो। कठिन समय मौत जैसा लगता है, लेकिन ओशो कहते हैं, मौत जीवन का हिस्सा है, उससे डरो मत, स्वीकार करो। उनकी किताब डाइंग एंड डेथ में वे बताते हैं कि मौत से डरने से जीवन बर्बाद होता है। तो कठिन समय में सोचो, ये भी एक मौत है, पुराने की, नए जन्म की। ओशो करुणा पर जोर देते हैं। खुद पर करुणा करो। कठिन समय में खुद को दोष मत दो। ओशो कहते हैं, खुद से प्रेम करो, क्योंकि तुम ईश्वर हो। एक मंत्र, रोज आईने में देखकर कहो, मैं खुद से प्यार करता हूं। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए अब कुछ कहानियां। ओशो की एक कहानी। एक राजा था, बहुत अमीर, लेकिन उदास था। वो ओशो जैसे गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, एक अंगूठी बनवाओ जिस पर लिखा हो, ये भी गुजर जाएगा। राजा ने वैसा किया। जब खुशी आती तो वो देखता, खुशी कम हो जाती। जब दुख आता तो देखता, दुख कम हो जाता। ये मंत्र है, सब गुजर जाएगा। ओशो की एक और कहानी। एक पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। वो रोता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वो तैर सकता है, तो उसने नदी में जीवन बिताया। मतलब अपनी ताकत पहचानो। कठिन समय में अपनी छिपी शक्तियां ढूंढो। ओशो किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं। कठिन समय में पढ़ो ओशो की द वे ऑफ व्हाइट क्लाउड्स या द बुक ऑफ सीक्रेट्स। इनमें जीवन के रहस्य हैं, पढ़ने से मन खुलता है। अब व्यावहारिक टिप्स। नींद लो अच्छी। ओशो कहते हैं, नींद ध्यान है। कठिन समय में नींद बिगड़ती है, लेकिन कोशिश करो 7-8 घंटे सोने की। हर्बल टी पियो, ध्यान करो सोने से पहले। ओशो दोस्ती पर कहते हैं, सच्चे दोस्त रखो। कठिन समय में वे सहारा देते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, दोस्ती बिना अपेक्षा की। मदद मांगो, लेकिन बोझ मत बनो। ओशो यात्रा पर जोर देते हैं। कठिन समय में घूमो फिरो, नई जगह नई सोच देती हैं। ओशो खुद दुनिया घूमे हैं, तो अगर संभव हो ट्रिप प्लान करो। ओशो क्रिएटिविटी पर कहते हैं, कुछ नया करो। कठिन समय में पेंटिंग करो, लिखो, गाओ, इससे मन बहलता है और नई ऊर्जा आती है। ओशो की शिक्षा, क्षमा करो। कठिन समय में अगर कोई दोषी है तो क्षमा करो, रखने से सिर्फ खुद को दुख देते हो। ओशो कहते हैं, क्षमा मुक्ति है। ओशो ध्यान केंद्रों की बात करते हैं।
अगर संभव हो जाओ वहां, लेकिन घर पर भी अपना ध्यान केंद्र बनाओ, एक कोना जहां शांति हो। ओशो हंसी पर फिर से, रोज एक जोक पढ़ो। ओशो के जोक्स की किताबें हैं, पढ़ो। हंसी दवा है। अब अंत की ओर। ओशो कहते हैं जीवन उत्सव है, कठिन समय भी उत्सव मनाओ, पार्टी करो, सेलिब्रेट करो कि तुम जीवित हो। ओशो की आखिरी शिक्षा, समर्पण करो, ईश्वर पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। ओशो कहते हैं समर्पण में शक्ति है। दोस्तों, ये थी ओशो की शिक्षाओं पर आधारित बातें जीवन के कठिन समय को संभालने पर। उम्मीद है आपको पसंद आई। अब कमेंट में बताइए कि ओशो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, और अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।